मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से। आज की सुर्खियां खबर। ताज़ा विरोध प्रदर्शन के बाद मणिपुर ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पर 5 दिनों के लिए फिर से प्रतिबंध लगा। आसनसोल मंडल में स्वच्छ नीर दिवस मनाया गया। झारखंड में अवैध लॉटरी के 4 कारोबारी कुली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव श्री हरजीत सिंह का 60वां जन्मदिन फर्स्ट केयर फाउंडेशन द्वारा बनपुर के आमना पैलेस में वेस्ट बंगाल के सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल की जा सकती है नौकरी। नए पैनल को हाई कोर्ट ने किया खारिज। 4 कहिया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार पुलिस की नौकरी के लिए इंटरव्यू से पहले कुछ अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर एक सीक्रेट मैसेज पहुंचा। कुछ अभ्यर्थियों को पता चल गया कि इंटरव्यू बोर्ड में कौन होगा और कौन प्रश्न पूछेगा। बाद में मेधा सूची प्रकाशित करने के बाद देखा गया कि इसमें कई अनियमितताएं हैं। पुलिस कांस्टेबल पद के लिए कुछ उम्मीदवारों ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 8,419 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती को चुनौती दी। मामले को फैसला बुधवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनाया। माना जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल नौकरी से बाहर हो जाएंगे, भले ही राज्य के खिलाफ अनियमितताओं के आरोप सही ना हो। वादियों का दावा था कि चूंकि पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आरक्षित नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अलग सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता शहाद मंडल सहित सैकड़ों नौकरी चाहने वालों ने फरवरी 2022 में यह मामला दायर किया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TS शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हरिनमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। 2019 में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 2 मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई। पहली मेरिट सूची 26 मार्च 2021 को प्रसारित की गई थी। वादीगण ने आपत्ति की। उन्होंने पश्चिम बंगाल प्रशासनिक न्यायाधिकरण में पुलिस भर्ती बोर्ड के खिलाफ मामला भी दायर किया। ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड को पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में खामियों को सुधारने का निर्देश दिया। इसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई। संरक्षण मापदंडों के अधीन सूची 24 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई। कई लोगों को यह नौकरी भी मिलती है, लेकिन बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने दूसरी सूची को खारिज कर दिया और पहली सूची को बरकरार रखा। वहीं इस संबंध में SAT या राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को भी खारिज कर दिया गया। वकील अनिल लाहिड़ी, फिरदौस शमीम और दिव्यांद्रु चट्टोपाध्याय वादियों की ओर से अदालत में पेश हुए। हाई कोर्ट की बेंच ने उनसे कहा, पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित पहली मेरिट सूची वैध रहेगी। 2021 सूची या पैनल को बहाल किया जाना चाहिए। इस पैनल के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। अनुमान है कि सैकड़ों सिपाहियों की नौकरी जा सकती है। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया है कि बकाया रिक्तियों में से योग्यता के आधार पर नई नियुक्तियाँ की जा सकती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. ₹400 करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSG द्वारा। सलानपुर 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी एक शख्स लंबे समय से रूपनारायणपुर में छिपा हुआ था। आखिरकार रूपनारायणपुर पुलिस की मदद से शनिवार को उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और हुगली के चुनचुड़ा थाने की पुलिस उसे अपने साथ ले गई। घटना की जानकारी होते ही पूरा सलानपुर प्रखंड और रूपनारायणपुर क्षेत्र सन्न रह गया। इतने बड़े जालसाज ने रूपनारायणपुर में आकर कैसे मकान किराए पर लिया और इसी ब्लॉक के NTPC क्षेत्र के बगल के खेत में कैबिनेट और ग्रिल बनाने की फैक्ट्री कैसे लगा ली, यह काफ़ी आश्चर्यजनक है। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुब्रत दास 57 है। इसे आसनसोल स्थानीय लोग सिबुड़ा कहते हैं।
थे। वह रूपनारायणपुर हिंदुस्तान केबल्स रोड पर मनसा मंदिर से सटे एक मकान में किराए पर रहता था। इसके अलावा वह सलानपुर ब्लॉक में एनटीपीसी के पास एक कैबिनेट और ग्रिल फैक्ट्री का निर्माण और संचालन कर रहा था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. सप्ताहांत में बारिश का अनुमान, अंडमान सागर में बनेगा चक्रवात। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। सप्ताह में मौसम थोड़ा बदल हुआ है। शरद ऋतु के आकाश की झलक के बावजूद कोलकाता के आसपास के इलाके छिटपुट बारिश से भीग गए। बुधवार सुबह से ही धूप खिली रही, लेकिन सप्ताह के अंत तक कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के विभिन्न क्षेत्र फिर से भीग सकते हैं। अलीपुर मौसम कार्यालय ने गरज के साथ बारिश की पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरी अंडमान सागर में शुक्रवार को चक्रवात बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा यह बाद में निम्न दबाव में बदल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कोलकाता के अलावा दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे तटीय क्षेत्रों के बिखरे हुए इलाकों में शनिवार से गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, झारग्राम, पूर्वी बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बुधवार को दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गुरुवार को भी मौसम कार्यालय ने मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों के कुछ इलाकों में बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी की थी। सप्ताहांत में उत्तर बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. पश्चिम बर्धमान में 5 नए चेहरे समेत जीप के 9 कर्माध्यक्ष चुने गए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एजुकेशनल हब द्वारा। पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के कर्माध्यक्षों को निर्विरोध चुनाव हुआ। आसनसोल कोर्ट परिसर स्थित जिला परिषद भवन के सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिला परिषद के 9 कर्माध्यक्षों का चुनाव किया गया। जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी और सह सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया पहले ही चुने जा चुके थे। अब कर्माध्यक्षों में मोहम्मद अरमान सर्जिंग स्वास्थ्य और पर्यावरण, स्वरूप बनर्जी वर्कस और परिवहन, समीर विश्वास कृषि सिंचाई और सहकारिता, वैशाखी बनर्जी शिक्षा संस्कृति सूचना और खेल, माला बावड़ी बाल और महिला कल्याण, लोक कल्याण और राहत, बूढ़ी टुड्डू वन और भूमि सुधार, पुतुल बनर्जी मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास, अनुभा चक्रवर्ती खाद्य और आपूर्ति और सुजीत मुखर्जी लघु उद्योग बिजली और नवीनीकरणीय ऊर्जा चुने गए। इसमें 5 कर्माध्यक्ष पहली बार बोर्ड में आए हैं। वगित 18 अगस्त को जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावड़ी, उपाध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया समेत 18 सदस्यों ने शपथ ली थी। इसके बाद 11 सितंबर को जिला परिषद की 9 स्थायी समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक स्थायी समिति में 4 सदस्य होते हैं। मंगलवार को समिति के लिए एक कार्यकारिणी
का चुनाव किया गया। प्रत्येक विभाग में एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया गया और एक व्यक्ति ने उसका समर्थन किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव श्री हरजीत सिंह का 60वां जन्मदिन फर्स्ट केयर फाउंडेशन द्वारा बनपुर के आमना पैलेस में मनाया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। फर्स्ट केयर फाउंडेशन के सदस्यों और अधिकारियों और कई नए लोगों ने भी श्री हरजीत सिंह को सम्मानित किया। इसमें पवन गुटगुटिया, उद्योगपति श्री चरणजीत सिंह, श्री अजय रॉय, श्री विजय कुमार सिंह, रामबाद बॉयज हाई स्कूल के हेड मास्टर शैलेंद्र सिंह शामिल हैं। आइए सुनते हैं श्री हरजीत ने क्या कहा। आज के प्रोग्राम में उपस्थित हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार गुटगुटिया जी, श्री शैलेंद्र सिंह जी, हेड मास्टर विद्यालय, श्री विजय सिंह जी, श्री चरणजीत सिंह जी जो द्वारा प्रबंधक हुए, श्री अजय कुमार राय जी, श्री अमरीश सिंह जी, श्री शिवराज जी और सामने बैठे थे सभी साथियों। ऐसे तो मैं 2 दिनों से ही फेयरवेल और कई प्रोग्रामों में शामिल रहा हूँ। आज का फर्स्ट केयर फाउंडेशन की तरफ से जो मेरे जन्मदिन, जो मेरा 60वां जन्मदिन है, उस पर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। ये एक ऐसा दिवस का स्तर है जो अपने आप में समाज के प्रति आपने क्या किया और दूसरी टीम्स में आप क्या करना चाहते हैं, ये एक आईना बनकर आपके सामने आता है। पिछले सालों में 60 सालों में मैंने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए ज़्यादातर मेरा परिचय एक श्रमिक संगठन के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। मैंने विभिन्न प्रकार के कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया, आप सब लोग भी हमारे साथ थे, और 60 साल तक इसको स्टील प्लांट में श्रमिक के रूप में और एक श्रमिक संगठन के नेतृत्व लेकर अपने कर्तव्य को निभाने का। और आपने क्या किया, ये 60 साल के बाद आपको दिखने लगता है, और 60 साल के बाद आप क्या करने लगे हैं वो आप विचार। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये एक ऐसी एज है जिसमें समाज में आप एक स्थान से दूसरे स्थान, सेकंड श्रेणी में या प्रथम श्रेणी में जाके खड़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग समाज का प्रथम नागरिक या सीनियर सिटीजन ही कहते हैं। मैं समझता था कि सर्विस से रिटायरमेंट होने के बाद आदमी स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन जब दूसरी तरफ जाता था और आगे की बीमारियों को देखा तो मुझे लगता है कि समाज के प्रति अभी हमारी और भी बीमारियां बाकी है। और मैं इसको अपने फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और शायद मेरा वो सपना पूरा मैं कर सकूँगा। इसलिए मैं फर्स्ट केयर चैरिटेबल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे अंदर जो एक नई चीज लाई, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्यों में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और आने वाले दिनों में एक नई दिशा की ओर हम लोग एक अच्छा समाज गठन करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, मैं आप सभी युवा से यही आशा रखूंगा कि आप लोगों की दोस्ती है, आप लोग जिस तरह समाज के हर कार्य में अपने आप को अग्रसर करके, चाहे वो खेल का प्रोग्राम हो, चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम हो, चाहे ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशन का प्रोग्राम हो, आपने कई विलेजेस में जाके कई लोगों को सहायता की, काम किया। मैं चाहूँगा इसको और जोर शोर से आप आगे बढ़ाएं और आपके इस कार्य में मैं आपका पूर्ण जोश के साथ रहूंगा, आपका साथ दूंगा, आपका एनजीओ और आगे बढ़े, समाज के
के काम आए, देश के काम आए, यही कामना करते हुए जय हिंद। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Unlimited Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. झारखंड में अवैध लॉटरी के 4 कारोबारी कुल्टी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। कुल्टी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना पुलिस ने झारखंड के अवैध लॉटरी कारोबार में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से एक नितुरिया पुलिस स्टेशन के साल्टोर निवासी सचिन माझी उम्र 40 है, पुरुलिया का। दूसरा व्यक्ति 55 वर्ष से दिलीप वॉल डिशेरगढ़ के चाचा पुकुर इलाके में रहता है और तीसरा व्यक्ति जिसका नाम सुरुज नोनिया उम्र 30 है, वह सीतारामपुर इलाके के गेट नंबर 3 में रहता है। इसके अलावा गिरफ्तार अभिजीत माझी 36 राधानगर में रहता है। कुल्टी थाना क्षेत्र आरोपियों के पास से 20 बंडल नकली झारखंड लॉटरी टिकट बरामद किए गए, साथ ही कुछ नकदी भी जब्त की गई। बुधवार को कुल्टी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। सूत्रों के अनुसार आरोपी काफी समय से कुल्टी इलाके में झारखंड के अवैध लॉटरी का कारोबार चला रहा था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होगी वहीदा रहमान। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। 5 दशक लंबे करियर में प्यासा, 5 CID, कागज के फूल, 14वीं का चांद, गाइड और साहब बीवी और गुलाम जैसे कई यादगार फिल्में अभिनीति करने वाली अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाली वह 8वीं महिला होंगी। यह जानकारी सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंटरनेट मीडिया पर दी। अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में सबसे अपने बेहतरीन योगदान के लिए इस वर्ष प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं में से एक के लिए उचित ट्रिब्यूट है। वर्ष के दादा साहेब फाल्के अवार्ड के निर्णायक मंडल में आशा पारेख, चिरंजीवी, परेश रावल, प्रसन्नजीत और शेखर कपूर शामिल रहे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। आसनसोल मंडल में स्वच्छ नृत्य दिवस मनाया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। एक पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 16/9/2023 को शुरू किया गया है, जो 30/9/2023 तक जारी रहेगा। स्वच्छता पखवाड़ा के एक हिस्से के रूप में आज 26/9/2023 आसनसोल मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के जरिए स्वच्छ नृत्य दिवस आयोजित किया गया। वाटर इंस्टॉलेशन, पानी के नलों का निरीक्षण और बोतल बंद जल के नमूने एकत्र किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसनसोल और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आसनसोल स्टेशन पर जीवाणुतत्व संबंधी परीक्षण के लिए पानी का नमूना एकत्र किया गया। इसी क्रम में नामित अधिकारियों द्वारा आसनसोल फिल्टर हाउस एवं शोधन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। यातायात स्वास्थ्य इकाई आसनसोल मंडल रेलवे अस्पताल, आसनसोल रेलवे अस्पताल, अंडाल ओल्ड स्टेशन कॉलोनी, आसनसोल अंडाल रेलवे कॉलोनी से जल इंस्टॉलेशन, पानी के नलों की गहन साफ सफाई और जीवाणु तत्व संबंधी परीक्षण के लिए पानी के नमूने एकत्र किए गए। सीतारामपुर, रानीगंज, पांडेश्वर, पानागढ़, बराकर, कुमारधुबी, चितरंजन, बासुकीनाथ, अंडाल स्टेशनों पर
वाटर इंस्टॉलेशन, जल नलों की गहन साफ सफाई और जीवाणु तत्व संबंधी परीक्षण के लिए बोतलबंद पानी के नमूने एकत्र किए गए। नामित अधिकारियों द्वारा बराकर फिल्टर हाउस, पानागढ़ वाटर प्लांट, सीतारामपुर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मधुपुर फिल्टर हाउस और पंप हाउस, दुर्गापुर पंप हाउस का निरीक्षण किया गया और अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण के लिए पानी के नमूने एकत्र किए गए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। ताजा विरोध प्रदर्शन के बाद मणिपुर ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पर 5 दिनों के लिए फिर से प्रतिबंध लगा। संदिग्ध हथियारबंद लोगों द्वारा 2 छात्रों की नृशंस हत्या के बाद भड़के राज्य में ताजा विरोधी प्रदर्शन के बाद मणिपुर ने मंगलवार को एक बार फिर 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं को निलंबित कर दिया। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के आवास की ओर मार्च किया। 2 छात्रों के शव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अशांति फैल गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और दुष्प्रचार, झूठी अफवाहों और अन्य हिंसक गतिविधियों के प्रसार को रोकने के प्रयास में इंटरनेट सेवाएं को निलंबित कर दिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. बर्नपुर गुरुद्वारा स्कूल भवन में अवैध निर्माण, विद्यार्थियों की जान को खतरा। नौजवान पंजाबी सभा बर्नपुर का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय से मिला। उन लोगों ने 3 मुद्दों को लेकर मेयर के समक्ष रखा। उनमें आगामी 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती से पहले भगत सिंह मोड़ स्थित उनकी मूर्ति के रख रखाव के प्रति आसनसोल नगर निगम का ध्यान आकर्षित किया गया। इसके साथ ही भारत को आज़ादी दिलाने में जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके जयंती पर स्कूलों में उनके विश्व पर चढ़ाए जाए, यह मांग भी नौजवान सभा बर्नपुर की तरह से रखी गई। इसके साथ ही बर्नपुर गुरुद्वारे के ऊपर जो स्कूल चलता है, उस स्कूल के भवन को लेकर चरणजीत सिंह ने कहा कि बर्नपुर गुरुद्वारा के ऊपर स्कूल का भवन 70 साल पुराना है, लेकिन वहां पर कुछ लोग अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले 2500 विद्यार्थियों को जान को खतरा पैदा हो गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। देयर इज नो करिकुलर ट्रेनिंग देन द विच इज परपेचुएटेड अंडर द शील्ड ऑफ लॉ एंड इन द नेम ऑफ जस्टिस। कानून की आड़ में और न्याय के नाम पर जो अत्याचार किया जाता है, उससे अधिक क्रूर कोई अत्याचार नहीं है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।